से अधिकतर महिलाएं पेट दर्द को छोटी परेशानी जानकर नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह कई बार बड़ी परेशानी का संकेत भी हो सकता है। वर्तमान जीवन शैली में सिर दर्द से लेकर पेट में दर्द होना आम समस्या है। इस दर्द की कई वजह हो सकती है, जिसमें ज़्यादा तनाव लेना और अत्यधिक तला भुना खाना शामिल है। मगर जब पेट में होने वाला दर्द नाभि के पास से होकर धीरे धीरे पेट के दाहिनी ओर नीचे की तरफ बढ़ता है, तो यह अपेंडिसाइटिस का संकेत हो सकता है। अपेंडिक्स शरीर का एक छोटा सा अंग है जो छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित होता है। वैसे तो यह शरीर के लिए कोई महत्व नहीं रखता, पर अगर इसमें कोई परेशानी आ जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्या अपेंडिसाइट एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपेंडिक्स में सूजन या संक्रमण हो सकता है। इस समस्या से अगर समय पर इलाज ना मिले तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अपेंडिसाइट एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपेंडिक्स में सूजन या संक्रमण हो जाता है। इस समस्या में अगर समय पर इलाज न मिले तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अपेंडिसाइट की गंभीर स्थिति में अपेंडिक्स फट जाता है और संक्रमण पूरे पेट में फैल सकता है। यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। चिकित्सकों के अनुसार यह बीमारी ज्यादातर 10 से 30 वर्ष की आयु के लोगों में देखी जाती है, मगर कुछ वर्षों से अपेंडिसाइट के मामले अधिक उम्र के लोगों में भी पाए जाने लगे हैं। तो अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अपेंडिक्स के शुरुआती लक्षणों के बारे में बताएंगे। इसके लक्षणों में पेट के निचले दाहिने हिस्से में तेज दर्द होना शामिल है। शुरुआत में इसका दर्द नाभि के पास महसूस होता है और फिर धीरे धीरे दाहिने से निचले पेट की ओर बढ़ जाता है। इसके अलावा भूख में कमी, उल्टी, बुखार, गैस, दस्त और कब्ज जैसी समस्याएं होती है। इस दौरान मरीज को पेट पर दबाव डालते हुए तेज दर्द महसूस होता है और हल्की सूजन रहती है। आप अपेंडिसाइट क्यों होता है उसकी वजह भी जान ले। अपेंडिसाइट तब होता है जब अपेंडिक्स आंत के अंतिम हिस्से में सूजन या संक्रमण हो जाता है। इसके मुख्य कारणों में अपेंडिक्स का ब्लॉक होना शामिल है, जैसे कि फैकल पदार्थ, कीटाणु या अन्य पदार्थ जो अपेंडिक्स के मुंह को बंद कर देते हैं। इससे बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, जिससे सूजन और संक्रमण उत्पन्न होता है। कभी कभी आंत में सूजन, संक्रमण या कैंसर भी अपेंडिक्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा खाने में रेशेदार पदार्थों की कमी और आनुवंशिक प्रवृत्ति भी शामिल है। तो अब हम आपको अपेंडिसाइट के बचाव के उपाय के बारे में भी बताएंगे। हालांकि अपेंडिसाइट को पूरी तरह से रोक पाना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम स्वस्थ आहार को अपनाना है, जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज आदि। इससे आंतों की सेहत बेहतर रहती है और अपेंडिक्स में ब्लॉकेज का खतरा कम होता है। नियमित व्यायाम भी आंतों की गतिशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। इसके अलावा किसी भी पेट की समस्या या संक्रमण को नज़रअंदाज ना करें और समय पर डॉक्टर से परामर्श करें। तो अब आप यह भी जान लें कि अपेंडिसाइट से बचाव के लिए अपनी डाइट को अच्छी रखें। अपेंडिसाइट का काम शाकाहारी आहार को पचाना होता है, मगर समय के साथ और बदलते खान पान की वजह से अब मानव शरीर में इस ट्यूब का कोई भी काम नहीं रह गया है। कभी कभी आंतों में हुए इन्फेक्शन की वजह से इसमें समस्या आ जाती है, जिसे अपेंडिसाइट कहते हैं। अपेंडिसाइट को सामान्य तौर पर एंटीबायोटिक देकर रोका जा सकता है, मगर यह फट जाए तो जानलेवा हो सकता है। अपेंडिसाइट का एक ही इलाज है, ऑपरेशन। इसे सामान्य से ऑपरेशन द्वारा निकाला जा सकता है। इसे निकाले जाने से शरीर पर कोई खास असर नहीं पड़ता, इसलिए इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। बस अपनी डाइट का अच्छी तरह से ख्याल रखें।